1210 में 1210 नंबर के इस एपिसोड में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो शुरुआत करते हैं दुनिया के हालचाल। ठीक है, देख रहे हैं सब अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। सबके कर्म बंधन, कलेक्टिव कर्म सभी के सामने आ रहे हैं और सभी दिव्य आत्माएं अपना अपना कार्य कर रही हैं। ये दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं, हमारे पड़ोस के मुल्क में जो भी हो रहा है, ये आई ओपनिंग है, जागृति के लिए है। हिंदुओं को, सनातनियों को देखने का, जानने का, समझने का एक मौका है ये। और आशा रखता हूँ आने वाले समय में बहुत सारे लोग जागेंगे, सुनेंगे, अपने आत्मा की जागृति की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि अब मृत्यु लोक जो है वो आप जानते ही हैं पहले से रहने जैसा नहीं है, परंतु हम मृत्यु लोक को ही अपना घर समझते हैं। वास्तव में हमारा घर तो बेहद की कला का परम धाम है। तो माया जो है वो सब भुलाती है, ज्ञान भुलाती है। तो हमेशा याद रखिए अपने लक्ष्य को और लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए, क्योंकि लक्ष्य याद नहीं होगा तो सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, हद की दुनिया में बार 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 लगातार धरती पे आना, मृत्यु लोक पे आना, नया जन्म लेना और वही वो हर जन्म में सेम स्टाइल कर्म बंधन फिर क्रिएट करना और अंत में वही मृत्यु लोक में फिर मरना। तो जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। खैर, ज्ञानियों के लिए तो ये आखिरी जन्म है, तो ज्ञानियों को तो खुश होने का टाइम है। जो भी धरती पर जैसा भी टाइम चले वो धरती लोक के कर्म बंधन के हिसाब से चल रहा है। पहली बार कोई कलयुग ख़त्म नहीं हो रहा है। पहली बार कुछ ये यहाँ नया, पहली बार कुछ नहीं हो रहा है। ये धरती पे कई सौ करोड़ों बार ये चीज़ें हो चुकी है। अनंत बार लोगों के जीवन मिला है, जीवन गया है। जीवन मृत्यु तो चलता रहता है, परंतु जो नहीं चलता, नहीं जो लोग जानते, वो है आत्मा के मूल स्वरूप को। जब हम आत्मा के मूल स्वरूप को भूल जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, इस जीवन का सब कुछ भूल जाते हैं। राइट। तो ऐसे ही एक दिन जब मनुष्य का कर्म बंधन सामने आता है तो उसका जीवन का धरती पर अंतिम समय आ जाता है, तो वो भूल जाता है अपने लक्ष्य को, अपने जीवन के पर्पस को। तो वो फिर दोबारा आता है। ऐसा तो यहाँ से निकलना इतना आसान तो है नहीं। ज्ञान सुना नहीं है, योग किया नहीं है, अपने लक्ष्य की ओर फोकस किया नहीं है, तो यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है उन सभी लोगों के लिए। तो सभी दिव्य आत्माओं को यही संदेश है कि अपने दिव्य स्वरूप को हमेशा 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 के लिए याद रखें। तो स्वप्न की अवस्था देखा जाए तो बढ़िया होती है। इसमें हमारा जो जागृत, स्वप्न, ये जो अवस्थाएं हैं उसमें ये जो स्थूल जीवन में हम जी रहे हैं, इसमें देखा जाए तो सपने वाली अवस्था बढ़िया है। सपने में क्या होता है कि अगर सपना बुरा आता है ना तो भी हम सपना अगर बुरा आ जाए तो भी हम जाग के निकल सकते हैं। लेकिन धरती लोक के एज ए कॉन्शियसली जागृति के समय पे, मतलब जब हम जाग रहे होते हैं और उसमें उस दुख से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ज्ञानी निकल सकता है जागृत अवस्था में से भी, और स्वप्न अवस्था में से भी। जैसे कुएं के अंदर आपने बाल्टी डाली और रस्सी से बाल्टी नीचे डाल रहे हैं, तो रस्सी का अंतिम छोर तक आपके पास एक मौका है कि उस बाल्टी को वापस खींच ले। राइट। कि वो रस्सी से बाल्टी को पूरे के पूरा ऊपर वापस खींचा जा सकता है। तो अंतिम मौका और अंतिम बाल्टी का जो रस्सी, उसका अंतिम रस्सी का जो पॉइंट है, ये अंतिम मौका होता है। अगर ये छूट गया तो बाल्टी गई अंदर। राइट। तो ये धरती लोक, ये मृत्यु लोक भी, ये भी जीवन का एक अंतिम और आखिरी मौका है। जिन्होंने
ज्ञान से उस चीज़ को पकड़ के रखा तो जरूर से वो पूरा बाहर आ सकता है, बाल्टी बाहर आ सकती है, मतलब आत्मा जो है मृत्यु लोक से बाहर आ सकती है अगर उसे आत्मज्ञान हुआ, उसे ब्रह्म ज्ञान हुआ, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ तो, नहीं तो बाहर निकलना मुश्किल है। तो सबके पास एक मौका है, सबके पास एक चांस है आत्म जागृति का। परमात्मा ने सबको वो चांस दिया है। अब चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा आर्टिकल है उसी के ऊपर। देखो आर्टिकल तो नॉर्मली है, कुछ खास ऐसा बड़ा इसमें नहीं है, आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज इसको थोड़ा सा डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। ताड़का वध के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, राक्षसी ताड़का और श्री राम का युद्ध अंतरिक्ष में। ये हमारा टाइटल है। टाइटल मैंने अधूरा डाला है क्योंकि आज इतने ही बात कर पाएंगे। तो श्री राम का युद्ध अंतरिक्ष में, ये तो हम कल ही चर्चा करने वाले हैं, परंतु इसको समझते हैं ताड़का वध को। ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि जो नए यंगस्टर्स हमारे चैनल से जुड़ते हैं उन लोगों को इतना ज़्यादा डीप में नॉलेज नहीं होता है, तो साथ के साथ थोड़ा सा ज्ञान की बात भी आ जाएगी और जो हमारे रामायण में लिखी हुई बात है वो भी आपके सामने आएगी। रामायण और रामचरितमानस हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचना हुई है। रामचरितमानस में जहाँ राम जी के राज्याभिषेक तक का वर्णन मिलता है, तो वहीं रामायण में श्री राम के महाप्रयाग मतलब परलोक गमन तक का वर्णन किया गया है। तो राम का परलोक गमन, बहुत बढ़िया बात लगी है। यानी राम का जीवन अपरंपार है, जिसे समझना कठिन है। राम को यदि जाना जा सकता है तो केवल प्रेम से। आइए अंतःकरण के प्रेम से भगवान राम का स्मरण करें। तो देखो कई बार रामायण महाभारत सब कुछ हुआ है, लेकिन हर बार सेम टू सेम रिपीट नहीं होता। पहली बात तो ये समझो कि कभी भी ड्रामा सेम टू सेम रिपीट नहीं होता। हाँ, वो उसमें ड्रामा में चेंज होता ही रहता है कर्म बंधन के हिसाब से और कैरेक्टर के कर्म बंधनों के हिसाब से। सेम ड्रामा नहीं होता। इसीलिए देखेंगे तो 5 रामायण है तो पांचों के अंदर जो है अलग अलग स्टोरीज है या अलग अलग उसके अंदर वर्णन मिलता है। उसका कारण मूल यही है कि किसी ने कुछ देखा होगा, किसी ने कुछ देखा होगा, किसी ने कुछ देखा होगा और ये उन्होंने ये लिखा, जो देखा वो लिखा। तो हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, सेम ड्रामा नहीं होता है सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में। ठीक है जी। तो राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण की शिक्षा पूरी हो जाने पर सभी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में वापस महल को लौट आए। राम आएंगे कि 9वें भाग में हमने जाना कि एक दिन अचानक महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल पर आते हैं। विश्वामित्र राजा और लक्ष्मण को मांगते हैं, राजा राम और लक्ष्मण को मांगते हैं। राजा दशरथ अपने प्राण और देह से प्यारे पुत्रों को विश्वामित्र को सौंपने से बड़ा कष्ट पाते हैं, लेकिन इसके बाद वे राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम भेज देते हैं। इस संबंध में तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूती कुमालानी, चौथेपन पापयु सुतचारी, ब्रिप्र बचन नहीं कुहेहु बिचारे। तो भाई ये जो भी लिखा है संस्कृत में या जो भी ये चौपाई है, मेरे को थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए सॉरी है। राम आएंगे कि 10वें भाग में आज जानेंगे आखिर क्यों महर्षि विश्वामित्र को राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना पड़ा। आश्रम पहुंचकर विश्वामित्र ने राम को बताई सारी बात। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजमहल से आश्रम ले जाते हैं और उसके बाद उन्हें राक्षसी ताड़का के बारे में बताते हैं कि वह उसके यज्ञ में बाधा डालती है।
इसलिए उसका विनाश करना जरूरी है। तो कौन थी ताड़का? तो सुकेतु नाम के यक्ष राजा थे। जरा ध्यान से सुनना इधर। क्या? सुकेतु नाम के यक्ष राजा थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। कौन से राजा थे? यक्ष राजा। ठीक है, ये शब्द याद रखना। उसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने दर्शन दिए। सुकेतु ने ब्रह्मा जी से अत्यंत बलवान संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। इसके बाद ब्रह्मा जी के इच्छा स्वरूप सुकेतु को अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सुकेतु ने ताड़का रखा। तो देखो वहाँ यक्ष राजा जो सुकेतु थे, वो मनुष्य नहीं परंतु यक्ष थे। ठीक है, यक्ष मनुष्य से ऊपर की जाति और देवताओं से नीचे कहा जाता है वैसे। तो आप सोचिए कि उनको भी ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेना पड़ा संतान प्राप्ति का। कहा जाता है कि ताड़का में हजारों हाथियों के समान बल था। बलशाली होने के साथ ही ताड़का बेहद सुंदर भी थी। ताड़का का विवाह सुद नाम के एक राक्षस के साथ हुआ। तो देखो यक्ष कैसा मिक्स वेजिटेबल हो रहा है। यक्ष की कन्या शादी हुई राक्षस से। ठीक है, विवाह के बाद ताड़का को 2 पुत्र उन्होंने जन्म दिया, जिसका नाम था सुबाहु और मारीच। ऋषि के श्राप से सुंदर ताड़का बन गई करूप स्त्री। अब क्या हुआ ये भी सुनते हैं। यस, हाँ भाई, इंटरकास्ट मैरिज, ये बिल्कुल सही लिखा। हाँ, ये सूक्ष्म जगत में भी होता था, पूर्व काल में भी होता था और अभी भी हो रहा है। ताड़का का पति सुद राक्षस प्रवृत्ति का था, इसलिए वह हमेशा ऋषियों के धार्मिक कार्यों से बाधा उत्पन्न करता था। वह हमेशा यज्ञ ध्वंस करता और तपस्या में विघ्न डालता था। ऑब्वियसली राक्षस था तो उनको ये सब यज्ञ और ये चीज़ें पसंद नहीं आती। आज भी राक्षस लोग हैं तो उनको भी ये यहाँ पर भी ये चीज़ें पसंद नहीं आती। एक दिन तो उसने ऋषि अगस्त के आश्रम पर ही आक्रमण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने सूद को श्राप दे दिया और वही जलकर भस्म हो गया। पति सूद के मृत्यु की खबर सुनकर ताड़का ऋषि पर क्रोधित हो गई और अपने दोनों पुत्रों सुबाहु और मारीच को लेकर ऋषि अगस्त के आश्रम पर हमला कर दिया। ताड़का के स्त्री होने के कारण ऋषि ने उसका वध नहीं किया, लेकिन उन्होंने ताड़का को श्राप दे दिया कि वह सुंदर स्त्री से करूपी महिला बन जाए। उसके बाद से अत्यंत सुंदर ताड़का नरभक्षी और करूप स्त्री बन गई। तो वही ताड़का क्या हो गई? नरभक्षी बन गई, मनुष्य को खाने लगी। ठीक है, और करूप स्त्री बन गई। तो करूप मतलब घटिया दिखने वाली। ताड़का के साथ उसके दोनों पुत्र की भी दुर्दशा कुछ ऐसी ही हो गई। इसके बाद ताड़का अपने दोनों पुत्रों के साथ अयोध्या के सरयू नदी के किनारे वन में रहने लगी, लेकिन पति की मृत्यु और स्वयं के अपमान का बदला लेने की ज्वाला उसमें भीतर धधक रही थी। तो देखो यही होता है जब यही होता है जब मनुष्य धर्म से दूर हो जाता है, उसका विवेक खत्म हो जाता है, उसका अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है, मन भी अशुद्ध हो जाता है। तो मनुष्य को मरीच में भी 10,000 हाथियों का बल था। चलो बहुत बढ़िया लिखा है। तो जब इस तरीके की जब जीव ऐसा बन जाता है राक्षस समान, नरभक्षी, मतलब नरभक्षी बना मतलब समझो कितनी घटिया क्वालिटी की उसकी सोच बन गई होगी, राइट। तो इतनी घटिया सोच और अंतःकरण जब बन जाता है तो उनका फिर जो वो पकड़ लेते हैं फिर उसी के ऊपर अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। तो यहाँ लिखा ना, अपमान का बदला लेने के लिए उसकी ज्वाला उसके भीतर धधक रही थी, इसलिए उसके वन में रहने वाली ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। ताड़का और उसके पुत्र ऋषियों के यज्ञ में बाधा डालते थे।
और अपनी शक्ति से ऋषि मुनियों की हत्या कर उनका भक्षण करते थे। इस तरह के ताड़का का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। तो ये ताड़का का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। तो देखो कितनी बड़ी बात लिखी, अपनी शक्ति से ऋषि मुनियों की हत्या कर उनका भक्षण करते थे। सोचो, मनुष्य में तो है ही, सभी आ गए, लेकिन ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी मार के खा जाती थी, वो भक्षण कर देती थी। अब सोच के देखो उनका कितना, उस वक्त भी साधु संतों का कितना बुरा हाल था। अयोध्या से सरयू नदी के किनारे वन में ही महान ऋषि विश्वामित्र का भी आश्रम था। विश्वामित्र नियमित यज्ञ करते और देवीय अस्त्र आदि का निर्माण करते, लेकिन ताड़का अपने पुत्रों के साथ विश्वामित्र के यज्ञ में भी बाधा उत्पन्न करने लगी। ऐसे में यज्ञ पूरा न होने से अस्त्रों का निर्माण काम भी पूरा नहीं हो पाता था। तो देखो यहाँ पर यज्ञ के द्वारा अस्त्र को निर्माण करा जाता था, मतलब वो देवी देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता था, उनको प्रसन्न किया जाता था, और बदले में वो लोग अपना कोई ना कोई शस्त्र देते थे, अपनी शक्तियाँ देते थे, अपनी पावर देते थे। एक दिन जब विश्वामित्र महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहे थे, तब ताड़का के पुत्रों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। राजा दशरथ से विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मांगा। यज्ञ में लगातार बाधा उत्पन्न होने के कारण विश्वामित्र ताड़का और उसके पुत्र से अत्यंत क्रोधित थे। तो उनके पास ताड़का और उसके पुत्रों का नाश करने के लिए उचित पराक्रम और अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ थे। इसलिए विश्वामित्र दशरथ राजा के पास गए और उनकी सहायता मांगी, और उन्होंने राम और लक्ष्मण को मांगा। तो विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा, राजन, असुरों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तुम मुझे छोटे पुत्र सहित श्री रघुनाथ जी को दे दो। असुरों के मारे जाने के बाद मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के आश्रम की सुरक्षा करते हैं। एक दिन ताड़का के पुत्र सुबाहु और मारीच ऋषियों पर आक्रमण करने और यज्ञ में बाधा डालने के लिए आते हैं। तभी राम और लक्ष्मण अपने धनुष बाण से उन पर आक्रमण करते हैं। श्री राम के धनुष बाणों से सुबाहु की मृत्यु होती है और मारीच घायल हो जाता है। पुत्रों की दुर्दशा देखकर ताड़का भी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। तब विश्वामित्र राम को ताड़का का वध करने के लिए कहते हैं। पहले तो श्री राम स्त्री हत्या करने के लिए हिचकिचाते हैं, क्योंकि धर्म उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन महर्षि विश्वामित्र का आदेश पाकर वे ऐसा करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद भगवान राम एक ही बाण से ताड़का का वध कर देते हैं। इस तरह से भगवान राम द्वारा वध किए जाने पर ताड़का को अगस्त मुनि के श्राप से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही वह करूपी स्त्री और नरभक्षी रूप से भी मुक्त हो जाती है। वही भगवान के रूप में श्री हरि द्वारा वध किए जाने के कारण ताड़का को मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो ये बात थी, ये बात तो हुई ये युद्ध की। अभी आगे है कि राक्षसी ताड़का और श्री राम का युद्ध अंतरिक्ष में हुआ था। तो अब ये आगे पढ़ते हैं कि इसके बारे में हम क्या नया जानते हैं। चलो, इस चीज़ को जो है अभी हम कल ही चर्चा करते हैं इसकी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है और आज का जो भी हमारा प्रोग्राम है हम छोटा ही रखने वाले हैं। तो अभी हम अगले 20 मिनट के लिए जो है हम करेंगे बेहद का योग। तो सभी दिव्य आत्माएं आप
हम योग करेंगे, परम शांति के वाइब्रेशन धरती पे उतारेंगे, परम लाइट परम प्रकाश को अपने अंदर उतारेंगे, परम शांति मंत्र को हम करेंगे मन में, और मन को एकदम शांत बनाएंगे। धीरे धीरे अपने निरसंकल्प स्वरूप को धारण करेंगे, अपने दिव्य स्वरूप को देखेंगे। तो सभी दिव्य आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाए, चिंता स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाए, परम शांति की स्थिति में आ जाए। सभी दिव्य आत्माएं आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएं। अपनी आत्मा को देखें भृगुटी में, प्योर वाइट लाइट, बेहद के सूर्य के समान हमारी आत्मा प्रकाशित हो चुकी है, परम प्रकाश से भरपूर हो चुकी है, परम लाइट से भरपूर हो चुकी है।
बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी, छोटू राम बापू जी, नीरू माँ, ब्रह्मा माँ सबको परम प्रकाश दे रहे हैं, सबको परम लाइट दे रहे हैं। अनंत अनंत प्रकाश, अनंत अनंत शक्तियाँ, परम महाशांति के वाइब्रेशन हमारे भीतर आ रहे हैं। हमारा पूरा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर परम प्रकाश का बनता जा रहा है। हमारा संपूर्ण औरा परम प्रकाश का बन चुका है, परम लाइट का बन चुका है।
आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति है।